हाय गाइस। आज का अपना जो टॉपिक होगा वो होगा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में एक्स्ट्रा वाइडनिंग। आपको पता होगा कि एक्स्ट्रा वाइडनिंग इम्पोर्टेंट टॉपिक है थ्रू आउट द गेट एग्जामिनेशन JEN एंड जो किसी भी स्टेट के PSC एग्ज़ाम या IN के लिए। ठीक है, अब गेट में भी इस पर काफ़ी एग्जाम क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसे JEN में भी आए हुए हैं और IN में भी, जो भी स्टेट के IN होता है उसमें भी आए हुए हैं। ठीक है, तो मेन ये एक्स्ट्रा वाइडनिंग हम प्रोवाइड करवाते क्यों हैं और किस वजह से करवाते हैं, हमें चाहिए क्यों होती है। पहली बात तो ये समझो कि एक्स्ट्रा वाइडनिंग होती क्या है। ठीक है, मेन क्या होता है एक्स्ट्रा वाइडनिंग में, आप समझना अच्छे से कि ये मेरा क्या है, रोड है, कहाँ पर, कर्व पे। ये मेरा रोड है कर्व पे। ठीक है, कर्व पे ये मेरा रोड था, ये मेरा व्हीकल है। ठीक है, पता ही आपको व्हीकल का एक टायर यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है। ठीक है, टायर है ये। अब यहाँ पे क्या है कि जो आउटर साइड में, आउटर साइड वाले ये टायर, ये ठीक है, मतलब जो फ्रंट का आउटर टायर और रियर का आउटर टायर, फ्रंट व्हील। ठीक है, ये क्या करते हैं, अगर यहाँ पे व्हीकल चल रहा है कारों पे, तो ये एक दूसरे के पाथ को क्या कर नहीं करते, ये फॉलो नहीं करेंगे। मतलब जो रियल व्हीकल के रियल जो टायर व्हील है वो फ्रंट वाले टायर को क्या कर नहीं करते, फॉलो नहीं करते। किस पर, कर्व पे। ठीक है, कर्व पे क्या नहीं करते, फॉलो नहीं करते। क्लियर, फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, और जो स्ट्रेट रोड है उस पर तो क्या होता है, स्ट्रेट रोड पे क्या होता है, सीधा सीधा ये फॉलो करते रहते हैं एक दूसरे को, पाथ को। ठीक है, आउटर एंड जो रियर और जो फ्रंट व्हील है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, पाथ को फॉलो करते रहते हैं। लेकिन जब बात करते हैं कर्व पे, जो वहाँ पे ये क्या नहीं करते, एक दूसरे को फॉलो नहीं करते हैं। जो अब बात करते हैं, जो एक गाड़ी क्या करेगी, अगर ये इनर साइड की तरफ जाएगी, अगर ड्राइवर इस साइड में घुमाएगा गाड़ी को, टायर को, स्टेयरिंग को इस साइड में, तो ये क्या करेगा, टायर इस साइड की तरफ क्या करेगा, मूव होता जाएगा इस साइड की तरफ। इस साइड की तरफ क्या होगा, टायर मूव होगा। किस तरफ, जो रोड के आउटवर्ड डायरेक्शन की तरफ क्या होगा, टायर मूव होगा। ठीक है, मूव होगा। इस वजह से अगर हमने क्या नहीं प्रोवाइड करवाई, अगर हमने एक्स्ट्रा वाइडनिंग नहीं प्रोवाइड करवाई, तो ये समझ लो कि वहाँ पे ओवरटर्न होने के चांसेस व्हील के बहुत ज़्यादा हैं। तो मेन रीज़न क्या होता है कि यही होता है कि हम क्यों प्रोवाइड किए हैं, जो एक्स्ट्रा वाइडनिंग होती क्या है। ठीक है, मैंने बता दिया कि जो फ्रंट व्हील का जो जो फ्रंट व्हील का जो आउटर टायर है और जो रियल व्हील्स का आउटर टायर है, वो एक दूसरे को क्या नहीं करते, फॉलो नहीं करते पाथ को। ठीक है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में, जो स्ट्रेट रोड है, वहाँ पे एक दूसरे को क्या करते रहते हैं, ये फॉलो करते रहते हैं। इस वजह से वहाँ पे तो जो चांसेस हैं किसके, जो ओवरटर्निंग के, वो नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा मेन यही मुद्दा है कि जो कर्व पे होता है वहीं पर ये प्रोवाइड करवाई जाती है एक्स्ट्रा वाइडनिंग, ताकि हम क्या करें, इफेक्ट से बच सकें, किससे, ओवरटर्न होने के चांसेस कम हो सकें। ठीक है, यही मेन रीज़न है। तो यहाँ पे मैं कुछ रीजंस बताना जो होती है वही एक्स्ट्रा वाइडनिंग होती है। जो इसको सेव करने के लिए जो लेंथ प्रोवाइड की जाती है वही एक्स्ट्रा वाइडनिंग होती है। ठीक है, अब बात करते हैं रीजन टू प्रोवाइड द एक्स्ट्रा वाइडनिंग की, हम क्या 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 रीजन हो सकते हैं कि हम एक्स्ट्रा वाइडनिंग को प्रोवाइड। ठीक है, कि कौन कौन से रीजंस हैं उसको हम प्रोवाइड करते हैं। तो फर्स्ट रीजन क्या, टू अवॉइड द ऑफ ट्रैकिंग ड्यू टू रिजिडिटी ऑफ व्हील बेस। ठीक है, अब यहाँ पे ऑफ ट्रैकिंग क्या हो गया, मैंने वही बताया कि जो रियर व्हील्स हैं वो फ्रंट व्हील्स को क्या नहीं करता, फॉलो नहीं करता। तो इसी ऑफ ट्रैकिंग को, ताकि ऑफ ट्रैक ना हो जाए, क्या हमारा जो व्हीकल है वो ऑफ ट्रैक ना हो जाए, तो इसी को अवॉइड करने के लिए क्या प्रोवाइड करवाया जाता है, एक्स्ट्रा वाइडनिंग। देखो ये एक्स्ट्रा वाइडनिंग कौन सी, जो ये प्रोवाइड करा रखी है, ये ठीक है, यही हमारी क्या है, एक्स्ट्रा वाइडनिंग है। ठीक है, ये होता है। ठीक है, टू काउंटरैक्ट द ट्रांसवर्स स्कीडिंग। ठीक है, अगर हम व्हीकल को घुमा रहे हैं, टर्न करवा रहे हैं, ठीक है, किस पे, ये जनरली मैं बताऊंगा कि जो भारी व्हीकल्स हैं, जो ट्रक्स हैं, उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम होती है। इनमें जो छोटे व्हीकल्स हैं वो तो ईजिली हो जाता है, लेकिन अगर वहाँ पे भारी व्हीकल हो, वहाँ पे अगर हमने एक्स्ट्रा वाइडनिंग नहीं करवाई तो वो तो गए। ठीक है, तो छोटे व्हीकल्स के लिए इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता, लेकिन ज़्यादा बड़े व्हीकल्स होते हैं उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, इस वजह से एक्स्ट्रा वाइडनिंग को यूज़ करते हैं या बनाते हैं या प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टू काउंटरैक्ट द ट्रांसवर्स स्कीडिंग, मतलब मैंने बताया था स्कीडिंग क्या होती है, कि स्कीडिंग क्या होगी, लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट क्या होगा वहाँ पे,
ज़्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू रोटेशनल मोमेंट। ठीक है, तो अगर हम ब्रेक अप्लाई करेंगे कहाँ पर, कि कर्व ले रहे हैं, अचानक हमारे जो फ्रंट व्हील है और जो रियल व्हील एक दूसरे के पाथ को फॉलो नहीं करते। ठीक है, अगर हमने सडनली क्या किया, ब्रेक अप्लाई किया, तो वहाँ पे क्या होगा, क्या होगा, वहाँ पे व्हीकल मूव करेगा आगे की तरफ, रुकेगा नहीं, वहाँ पे व्हील मूव करेगा, डेफिनेटली मूव करेगा। ठीक है, तो डेफिनेट अगर मूव किया व्हीकल ने तो ओवरटर्न हो जाएगा, क्योंकि आगे रोड प्रोवाइड नहीं है, विड्थ प्रोवाइड नहीं है ज़्यादा। तो इसी को क्या काउंटरैक्ट करने के लिए भी ट्रांसवर्स स्कीडिंग को प्रोवाइड, जो ट्रांसवर्स स्कीडिंग है उसको काउंटरैक्ट करने के लिए भी एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, टू इंक्रीज द विजिबिलिटी एंड कर्व। अब मुझे एक बात बताइए, विजिबिलिटी ऑफ कर्व की इंक्रीज कैसे करेगा? ठीक है, वो कैसे, देखो ये देखो, ये कर्व है मेरा, ये कर्व है, ये कर्व था मेरा। मैं एक तो यहाँ से जाऊँगा, यहाँ से जाऊँगा, ठीक है, यहाँ से जाऊँगा तो विजिबिलिटी थोड़ी, यहाँ देखने में विजिबिलिटी कम होगी कि नहीं होगी, यहाँ पर देखने पे विजिबिलिटी कम होगी। ठीक है, ये कर्व है, यहाँ से मैं जाता हूँ, इनर साइड से मैं जाता हूँ तो विजिबिलिटी कम होगी कि नहीं होगी। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ से जाऊँ व्हील को, तो यहाँ विजिबिलिटी तो सारी होगी ना कर्व की। तो यही मैं बताना चाहता हूँ कि विजिबिलिटी और जो काम क्या होता है, इंक्रीज करता है विजिबिलिटी एंड कर्व को। ठीक है, तो इसी वजह से भी एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, टू एनकाउंटर द साइकोलॉजिकल टेंडेंसी विच ओवरटेकिंग। ठीक है, तो ये क्या करता है, एनकाउंटर करता है, मतलब काउंटरैक्ट, जो साइकोलॉजिकल टेंडेंसी होती है। कैसे साइकोलॉजिकल टेंडेंसी, कि जो कर्व पे हम व्हीकल को क्या लो, ये व्हीकल यहाँ पे जो व्हीकल को ओवरटेक करते हैं, कि यहाँ पे व्हीकल जो कर्व पे है उसको ओवरटेक कर लेंगे। ठीक है, अगर एक्स्ट्रा वाइडनिंग नहीं प्रोवाइड करवाई गई और ओवरटेक लेते समय अगर ओवरटर्न हो गया तो ये तो गड़बड़ है, मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये एनकाउंटर करता है साइकोलॉजिकल टेंडेंसी को, कि हम वहाँ पे ओवरटेक करने की जो साइकोलॉजिकल टेंडेंसी होती है उसको भी एनकाउंटर करता है। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा वाइडनिंग है यार, वो दो विड्थ से मिलकर बनी होती है, एक तो मैकेनिकल वाइडनिंग और एक साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। ठीक है, जो मैकेनिकल वाइडनिंग है वो होती है ड्यू टू ऑफ ट्रैकिंग के कारण, कि ऑफ ट्रैकिंग जो फ्रंट व्हील्स हैं वो क्या नहीं फॉलो करते, जो पीछे वाले व्हील्स के हैं उसके पाथ को फॉलो नहीं करता, उसके कारण उसको बोला जाता है ऑफ ट्रैकिंग। उसके कारण जो वाइडनिंग प्रोवाइड कर जाती है वो होती है मैकेनिकल, मतलब MEC मैकेनिकल लिख लेना, अगर किसी को नोट्स बना रहे हो तो कोई मैकेनिकल लिखना। ठीक है, कि वाइडनिंग है वो दो टाइप से प्रोवाइड किया जाता है, दो वाइडनिंग से मिलकर, दो विड्थ है उनसे मिलकर बना देती है, एक मैकेनिकल विड्थ होती है, एक साइकोलॉजिकल। ठीक है, अब बात करते हैं कि इन दोनों का जो जनरली फॉर्मूला है वो क्या होता है, NL² / 2R + V/9.5√R। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये जो इंपेरिकल फॉर्मूला है इसको ड्राइव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, N क्या है, N यहाँ पे नंबर ऑफ लेंस है, कि वहाँ पे कितने नंबर ऑफ लेंस बने हुए हैं। L क्या है, L लेंथ ऑफ व्हीकल है, कि व्हीकल की कितनी बड़ी लेंथ का व्हीकल है। ठीक है, R क्या है, रेडियस ऑफ कर्व वो है। ठीक है, V क्या है, यहाँ पे स्पीड है, वो km/h में होती है, वही लेंगे यहाँ पे कैपिटल में। ठीक है, यहाँ पे कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पे हम व्हीकल जो भी उसको कन्वर्ट करें। ठीक है, और जो ये हो ही गया, ये फॉर्मूला हमारा किसका, एक्स्ट्रा वाइडनिंग का। ठीक है, अब एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड कहाँ करते हैं, अगर जो विड्थ है किसकी, कर्व की, अगर लेस देन 50 मीटर एंड जो 300 मीटर से ज़्यादा होती है, तब वहाँ पे बोथ साइड में क्या प्रोवाइड करवाएंगे, हम क्या करवाएंगे, अगर लेस देन है 50 मीटर तो वहाँ पे आउटर साइड में, और ये जो ग्रेटर देन 300 है तब भी हम इनर साइड में ये करवाते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं एक्स्ट्रा वाइडनिंग। ठीक है, तो वही हमारा क्या होता है, एक कंडीशन होती है। तो ये ऐसा चीज़ में पूछने वाला क्वेश्चन है कि जो कंडीशन है वहाँ पे कहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है एक्स्ट्रा वाइडनिंग। तो ये जो हमारी कंडीशन क्या है, 50 लेस देन 300, मतलब जो वैल्यू है किसकी एक्स्ट्रा वाइडनिंग की वो वेरी होनी चाहिए 50 to 300, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तब वहाँ पर हम क्या प्रोवाइड करवाते हैं, वहाँ पर हम इनर और आउटर साइड में हम एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करवा सकते हैं। अब यहाँ पे ग्रेडियंट क्या होता है, कि एक साइड में तो ग्रेडियंट क्या होता है, जब भी रोड देखा होगा कभी कोई कंडीशन होगी, एक साइड में हम क्या करते हैं, ऐसे मान लो आप ब्रिज मान लो या पुल मान लो, या ठीक है पुल वो मान लो, फ्लाईओवर मान लो, एक साइड से हम चढ़ रहे हैं, दूसरी साइड से हम क्या कर रहे हैं, फ्लाईओवर से नीचे की तरफ उतर रहे हैं। ठीक है, उसी से समझाता हूँ, एक साइड से हम क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, दूसरी साइड से हम क्या जा रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, अब वहाँ पे ये ही है, उसको क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट बोला जाता है। ठीक है,
तो इसको ग्रेडियंट को क्या फॉर्मूला होता है उससे जो आगे काम आएगा जब भी हम जो पढ़ेंगे क्या सबमिट कर्व और ट्रांजिशन कर्व में जो सबमिट कर्व पढ़ेंगे और वैली कर्व पढ़ेंगे वहाँ पे ये काम आएगा। ठीक है, तो अगर हम जहाँ पे ऊपर की साइड जो चढ़ रहे हैं उस ग्रेडियंट को लेंगे हम पॉजिटिव और नीचे की साइड जो उतर रहे हैं उसको लेंगे नेगेटिव। ठीक है, यही होता है। तो फॉर्मूला क्या है कि 1/n1 माइनस लेंगे, फॉर्मूला होता है जनरली ड्राइव करा हुआ है तो उसको ड्राइव करने की जरूरत नहीं, -1n/2 n/-2 की लिया क्योंकि नीचे की साइड में उतर रहा है। तो इसलिए अगर ग्रेडियंट हमारा प्लस कहाँ पे लेंगे, असेंडिंग ग्रेडियंट है तो हम प्लस लेंगे, डिसेंडिंग ग्रेडियंट है तो हम माइनस लेंगे। क्लियर है बात? तो यही कंडीशन होती है किसकी, ग्रेडियंट की। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट वन। इसमें क्या बात करते हैं हम, ट्रांजिशन कर्व की। एक्स्ट्रा वाइडनिंग का हो गया। ठीक है, एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्या होती है हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं कि ट्रांजिशन कर्व क्या होता है। वो मैं कल बता दूंगा कि आपको ट्रांजिशन कर्व अच्छे से, या तो अभी बता देता हूँ कि आपको ट्रांजिशन कर्व होता है क्या। ठीक है, ट्रांजिशन कर्व क्या होता है कि ये प्रोवाइड करवाया जाता है स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट रोड है और सर्कुलर रोड या कर्व है उसके बीच में। ठीक है, उसके बीच में हम क्या प्रोवाइड करवाते हैं, ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करवाते हैं। ये क्यों प्रोवाइड, ये जो इनफाइनाइट, मतलब सीधी सीधी बात करें, इनफाइनाइट रोड है उसको क्या करता है, जो इनफाइनाइट रोड है उसको ग्रेजुअली क्या करता है, ग्रेजुअली इनफाइनाइट टू आर करता है। मतलब नहीं समझ में आई बात? देखो, कोई स्ट्रेट रोड है, स्ट्रेट रोड को हम ये तो नहीं बोल सकते कि ये लिमिटेड, उसकी लिमिटेड होगी, ये कि लिमिट में है। तो ये क्या करता है, जो रेडियस है किसकी, रोड की रेडियस को इनफाइनाइट टू आर करता है, इनफाइनाइट टू आर करता है। वो कैसे, कंडीशन देखो, देखो ये क्या मेरा स्ट्रेट रोड हुआ, स्ट्रेट रोड हुआ। अब मैंने क्या कर दिया, अचानक से मैं क्या कर रहा हूँ, सर्कुलर रोड प्रोवाइड करवा दी, सर्कुलर रोड प्रोवाइड करवा दी। ठीक है, अगर हमने ऐसा कर दिया तो हमारा व्हीकल क्या करेगा, अचानक से यहाँ से आएगा, यहाँ से चल रहा है व्हीकल चल रहा है तो अगर उसने अचानक से सर्कुलर कर्व आ गया, अगर सर्कुलर कर्व आ गया तो वो टर्न नहीं करवा पाएगा अचानक से, और क्या हो जाएगा, उसका व्हीकल ओवरटर्न हो जाएगा। लेकिन अगर हमने ट्रांजिशन कर्व क्या कर दिया, ट्रांजिशन कर्व क्या होता है कि ये ग्रेजुअली जो इनफाइनाइट रेडियस है स्ट्रेट कर्व की, उसको क्या करेगा, ग्रेजुअली डिक्रीज करता एक आर रेडियस में लिया जाता है, फाइनाइट नंबर में लिया जाता है। ठीक है, तो वही क्या होता है हमारा ट्रांजिशन कर्व होता है। वो कैसे होता है, वो देखो, ये मेरा स्ट्रेट कर्व है। अब यहाँ पे सर्कुलर कर्व प्रोवाइड करें, अब यहाँ पे धीरे धीरे क्या करवा दिया, ये ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड कर दिया। मतलब अचानक से उन्होंने क्या नहीं किया, सर्कुलर कर्व नहीं दिया। ठीक है, वो कैसे, देखो ये स्ट्रेट लाइन है, फिर धीरे धीरे ये प्रोवाइड किया, फिर ये सर्कुलर कर्व हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक क्या प्रोवाइड हो गया, यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या हो गया, ट्रांजिशन कर्व हो गया। मतलब जो इनफाइनाइट रेडियस की थी उसको फाइनाइट रेडियस बना दिया। ठीक है, ताकि क्या हो, अचानक से अगर हम व्हीकल को टर्न करवा रहे हैं तो वो ओवरटर्न ना हो, इसी वजह से हम क्या करवाते हैं, ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करवाते हैं। क्लियर? तो यही हमारा कि जो ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करवाया था स्ट्रेट और सर्कुलर कर्व के बीच में प्रोवाइड करवाया था, ताकि वो रेडियस है उसको चेंज कर सके ग्रेजुअली इनफाइनाइट टू आर। ठीक है, अब यह क्या करता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है ट्रांजिशन कर्व की, क्योंकि प्रोवाइड करवाया जाता है, ऑब्जेक्टिव यही होता है कि ये इंट्रोड्यूस करता है ग्रेजुअली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, किसके बिटवीन, टेंजेंट पॉइंट एट द बिगिनिंग ऑफ सर्कुलर कर्व। मैंने बताया था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो क्या करता है, अलोंग द पेरिफेरी वर्क करता है। ठीक है, तो सर्कुलर कर्व पे क्या करेगा, ट्रांजिशन का वो क्या करेगा, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क करेगा। ठीक है, तो इसको ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करता है किस पे, सर्कुलर कर्व पे। ठीक है, तो इसी वजह से क्या करते हैं, हमारा ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करते हैं। अब टू अवॉइड द सडन जर्क, अब टू अवॉइड द सडन जर्क क्यों, अगर स्ट्रेट से हम सर्कुलर में जाएंगे तो अचानक से क्या होगा, सडन जर्क, झटका लगेगा कि हम अचानक से उसको टर्न कर लिया, तो टर्न कर लिया, ओवरटेक भी हो सकता है और झटका भी, ब्रेक लगाएंगे तो झटका भी लगेगा, तो उसको भी अवॉइड कर सकता है। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या है, टू इंट्रोड्यूस द सुपर एलिवेशन एंड एक्स्ट्रा वाइडनिंग। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें ट्रांजिशन कर्व से हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं सुपर एलिवेशन एंड एक्स्ट्रा वाइडनिंग को भी ग्रेजुअली। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, अन्य ड्राइवर को कंफर्ट मिलेगा। जब ड्राइवर क्या होगा, टर्न करवाएगा व्हीकल को, स्टेयरिंग को, तब उसको कंफर्ट लगेगा, ग्रेजुअली वो कंफर्ट फील करेगा और सेफ्टी फील करेगा। और नेक्स्ट क्या है, टू इम्प्रूव द एस्थेटिक अपीयरेंस। एस्थेटिक अपीयरेंस मतलब कि दिखने में भी अच्छा लगेगा, यही है।
टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व क्या है, स्पायरल है, बर्नोल है, लेमनिस्केट है, क्यूबिक पैराबोला है। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही, बाकी हम कल बताएंगे कि ट्रांजिशन कर्व के बारे में और अच्छे से बताएंगे। फिर हम कर्व पे स्टार्ट होंगे, फिर ग्रेडियंट चलेगा। ठीक है, तो फिर हमारा ज्योमेट्रिक डिज़ाइन फर्स्ट जो कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम पेमेंट डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे, फिर ट्रैफिक के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसा चलता रहेगा। तो आज के लिए ऐसा, बाय बाय। और जो ट्रांजेक्शन, जो किसी भी स्टेट जाइए ना एन के लिए जो प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए मेरे क्या करना है, जो चैनल है उसको शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मैं नॉन टेक्निकल का भी स्टार्ट करूँगा, अभी टाइम नहीं मिल रहा है थोड़ा, रीजनिंग का भी स्टार्ट करूँगा और एप्टी का भी सेशन स्टार्ट करूँगा। तो ओके, बाय बाय। हाय गाइस, आज के अपने न्यू सेशन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग को आगे करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट जो स्टेट JN या SSC JN और स्टेट PSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो मेरे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अब मैं अपने चैनल पे जल्दी ही कंटिन्यू करूँगा वाइट बोर्ड की, जब भी मेरे पास होगी अरेंजमेंट होगा वाइट बोर्ड पे पढ़ाऊँगा मैं आपको। ठीक है, वहाँ पर मैं आपको रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड का सेशन भी स्टार्ट करते जाऊँगा, जो भी किसी और साथ साथ करंट का भी और GK का भी। ठीक है, राजस्थान की GK का। ठीक है, ताकि जो राजस्थान JN के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी तो अच्छा फील हो, उनके लिए अच्छा कवर अप हो जाए राजस्थान JN के लिए। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं अपने जो बात की थी ट्रांजिशन कर्व क्या होता है। मैंने बताई थी कि ट्रांजिशन कर्व सर्कुलर और स्ट्रेट कर्व के बीच में क्या होता है, प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, ताकि वो क्या हो, अचानक से अगर ट्रांजिशन कर्व नहीं प्रोवाइड करवाएंगे तो ओवरटर्निंग हो जाएगी व्हीकल। ठीक है, अगर हम डायरेक्टली स्ट्रेट से डायरेक्ट सर्कुलर कर्व प्रोवाइड करवाते हैं तो हमारा ओवरटर्निंग का इफेक्ट बहुत ज़्यादा रहता है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि स्ट्रेट कर्व की और सर्कुलर कर्व की जो इनफाइनाइट रेडियस है उसको ग्रेजुअली डिक्रीज करके फाइनाइट रेडियस तक ही लाते, फाइनाइट जो आर है वहाँ तक लाते हैं। ठीक है, मतलब इसमें ग्रेजुअली ही चेंज करते हैं। अब इसमें क्या है, इंट्रोड्यूस करते हैं किसको, एक्स्ट्रा वाइडनिंग को एंड सुपर एल्यूशन को। ठीक है, अगर ट्रांजिशन कर्व हमने प्रोवाइड करवाया तो एस्थेटिकली भी ये अच्छा लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या था कि जो ड्राइवर के स्टेयरिंग को घुमाने, स्टेयरिंग को टर्न करने में भी कंफर्ट होगा। ठीक है, ये भी था अपना। अगर हमने ट्रांजिशन कर्व अगर हमने क्या प्रोवाइड करवा दिया तो हमें सडन जक भी नहीं लगेगा। तो ये काफ़ी कुछ ऑब्जेक्टिव बताए थे मैंने कि ट्रांजिशन कर्व क्यों प्रोवाइड करवाते हैं। तो मैंने बताया था कि ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करवाते हैं बिटवीन द स्ट्रेट एंड सर्कुलर कर्व के। ठीक है, तो आप बात करते हैं अकॉर्डिंग टू IRC, जो आइडियल शेप ऑफ ट्रांजिशन कर्व है वो है स्पाइरल रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है, वही हम क्या प्रोवाइड करवाते हैं अकॉर्डिंग टू IRC। ठीक है, रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, V²/R। अब हमने पढ़ लिया कि ट्रांजिशन कर्व क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, हम क्यों क्यों प्रोवाइड करवाते हैं ट्रांजिशन कर्व। अब बात करते हैं कि हम ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करवाते हैं तो उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए। ठीक है, कि भाई यहाँ से यहाँ तक कि ट्रांजिशन कर्व हमने प्रोवाइड करवा दिया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, या एक जो स्टेशनरी पॉइंट है वहाँ से, ठीक है, या कर्व के ऊपर प्रोवाइड करवाएं, तो उसकी लेंथ मिनिमम कितनी होनी चाहिए। ठीक है, ताकि हमें पता होना चाहिए कि इतना ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करवाना है। अगर ज़्यादा हो गया तो ऑब्वियसली अनइकोनॉमिकल होगा या कुछ और कंडीशन जनरेट होगी। ठीक है, तो लेंथ जो फाइंड आउट करने के फॉर्मूलेज हैं वो यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सा लेंथ ऑफ जो ट्रांजिशन कर्व की लेंथ जो फाइंड आउट करने वाले हैं फॉर्मूले वो कौन कौन से हैं। तो पहला फॉर्मूला है वो बेस ऑफ है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन, कि रेडियल एक्सेलरेशन पे बेस कौन सा फॉर्मूला है वो। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, LT इज इक्वल्स टू V³/CR। V यहाँ पे क्या हो गया, या V मीटर पर सेकेंड में, यहाँ C क्या एक्सेलरेशन रेडियल एक्सेलरेशन है जिसकी जो यूनिट होती है मीटर पर क्यूब सेकेंड में होती है। ठीक है, R यहाँ पे क्या रेडियस है जो मीटर में। ठीक है, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ C क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ठीक है, अब V क्या है, स्पीड है जो हम मीटर पर सेकंड में लेंगे, C है रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, कि जो अगर हम कर्व है वहाँ पे अपन ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करवाते हैं तो मैंने बताया था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो अलोंग द पेरिफेरी वर्क करता है। ठीक है, तो यही है कि जहाँ पर मतलब पेरिफेरी पे जो चेंज होता है किसका, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, वही होता है हमारा क्या, C। ठीक है, तो C को कैलकुलेट करने का भी हमारे पास क्या फॉर्मूला है, वो क्या है 80/75 + V। इस ठीक है, यहाँ पे जो V है उसको लेंगे हम किलोमीटर पर आवर में, यहाँ पर मीटर पर सेकंड में हम चेंज नहीं करेंगे। ओके, इसके लिए
अब बात करते हैं कि नेक्स्ट फॉर्मूला कौन सा है, वो किस पर बेस है। तो नेक्स्ट फॉर्मूला है रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एल्यूशन, कि जो सुपर एल्यूशन की रेट है चेंज होने की, उसके हिसाब से हम क्या प्रोवाइड करवाते हैं, उसके हिसाब से भी हम ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करवाते हैं। क्लियर। तो इसके लिए हम कैसे फॉर्म, अभी ये मैं बात करूं जो अभी ये लेंथ, जो ये क्वेश्चन आया था आरपीएससी आईएन 2019 में, स्टेट पीएससी बिहार आरपीएससी में, वहाँ पर आया था 20 नंबर का क्वेश्चन, 20 नंबर का क्वेश्चन। उसमें यही पूछा गया था कि लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व फाइंड आउट करो, सारी वैल्यूज दे रखी थी। 20 मार्क्स का क्वेश्चन, अज्यूम इमेजिन करो कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा कैसा आया था। तो मैं बता रहा हूँ कि मैं स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कराऊंगा और ऐसे जेईएन की भी, कन्वेंशनल और ऑब्जेक्टिव बोथ, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपरएल्यूशन, ये क्या होती है, एल टी इक्वल्स टू ई एन टू एन डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई। तो यहाँ पे ई क्या हो गया, हमारा सुपरएल्यूशन हो गया, एन क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपरएल्यूशन हो गया, ठीक है। डब्ल्यू क्या है, विड्थ ऑफ रोड है, ओके। अब यहाँ पे डब्ल्यू ई क्या होता है, हमारा एक्स्ट्रा वाइडनिंग होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा वाइडनिंग होता है। तो वो जो जो प्रोवाइड करवाया था, जो पहले वाला फॉर्मूला अपना, ये है इनर रोड के लिए, ठीक है। अगर हमने इनर रोड प्रोवाइड करवाई है तो उसके लिए ये होगा, इनर रोड के लिए होगा ई इंटू एन डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई, ठीक है। अगर हमने अबाउट द सेंटर पॉइंट के रोड के हम क्या करेंगे, ट्रांजिशन कर्व निकालेंगे, तो वो क्या होगा, वो होगा ई इंटू एन डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई अपॉन 2/2, ठीक है। एन यहाँ पे क्या होगा, एन इक्वल्स टू 154 रूलिंग एंड प्लेन एरिया, ठीक है। एन की वैल्यू 150 लेंगे रूलिंग एंड प्लेन एरिया के लिए, एन और जो एन है वो 60 लेंगे फॉर हिल एरिया के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ इम्पेरिकल फॉर्मूले की। दो इम्पेरिकल फॉर्मूले भी आईआरसी ने यहाँ पर दिए थे, ठीक है। एल टी इक्वल्स टू 2.7 वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ पे v क्या होगा, वो किलोमीटर पर आवर में होगा, जो कि ये फॉर्मूला है प्लेन एंड रूलिंग के लिए। क्लियर। किसके लिए, प्लेन एंड रूलिंग के लिए। एल टी इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ये है फॉर हिली और माउंटेनियस, किसके लिए, हिली और माउंटेनियस जो एरिया है उसके लिए। क्लियर। अब मैंने क्या बताया कि मैंने ये अभी बता दिया आपको कि ट्रांजिशन कर्व क्या होता है, ठीक है। हम ट्रांजिशन कर्व के ऑब्जेक्टिव बता दिए कि हम अब ट्रांजिशन कर्व का ऑब्जेक्टिव पता चल गया, तो हम ट्रांजिशन कर्व को क्या करवाते हैं, जो लेंथ है वो निकालने के फॉर्मूले भी हमने देख लिए, ठीक है। अब मैं आपको, अगर मेरे पास अरेंजमेंट हो जाएगा कि जब भी जयपुर खुलेगा, तो जब भी अरेंजमेंट होगा, दुकानें शॉप खुलेंगी, तभी मैं वाइट बोर्ड लेके आऊँगा। वाइट बोर्ड पे आपको फिर से मैं अगेन ये सब्जेक्ट पूरा अच्छे से क्लियर करवाऊँगा, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब तो मेरे पास वाइट बोर्ड का अरेंजमेंट भी नहीं है, तो मैं आपको क्लियर बता भी नहीं पा रहा, ठीक है। तो आप टेंशन ना लें, मैं आपको अच्छे से क्लियर कराऊंगा। जो भी पढ़ोगे मेरे चैनल पे वो अच्छा एकदम बेस्ट पढ़ोगे, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, एक क्वेश्चन लेके देखते हैं ट्रांजिशन कर्व पे। अब मैं बोल रहा हूँ, ए स्ट्रेट हाईवे पासिंग थ्रू ए रूलिंग टेरन एज ए हॉरिजॉन्टल कर्व रेडियस इक्वल टू रूलिंग मिनिमम डिजाइन द ज्योमेट्रिक फीचर ऑफ द कर्व जिम टू लेन रोड। यहाँ पे क्या दिया, स्ट्रेट हाईवे। मैंने स्ट्रेट हाईवे के लिए जो स्पीड लिमिट बताई थी कि जो प्लेन एरिया वहाँ पे तो 100 और जो रूलिंग है वहाँ पे कितना 80, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कर्व को डिजाइन करना है, ठीक है। जो ज्योमेट्रिकल डिजाइन है वो डिजाइन हमें क्वेश्चन में करने हैं, ठीक है। कन्वेंशनल क्वेश्चन है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ऑब्वियसली हमारे पास क्या फॉर्मूला है, किसका, हमारे पास किसका फॉर्मूला है, हमारे पास है कर्व का, जो सुपरलेशन निकाला उसका। तो मैंने क्या बताया था, सुपरलेशन की मिनिमम वैल्यू हम कितनी लेते हैं, 0.7, ठीक है, प्लस 0.15, वो हमने किस में पुट कर दी। वो फॉर्मूला क्या था हमारा, हमारा फॉर्मूला था, मैंने बताया था ई प्लस एफ वी स्क्वायर अपॉन जी आर, या फिर हम इसको वी स्क्वायर अपॉन 127 आर, ये भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला था अपना, ठीक है। तो अब हम इस फॉर्मूले में ही क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो मिनिमम वैल्यू मैंने कितनी बताई थी,
जो सुपरलेशन की वो बताइए 7% का 0.7 प्लस, और जो फ्रिक्शन बताया था मैंने 0.15 लीटर फ्रिक्शन। स्पीड अपनी क्या है, स्पीड अब हम लेंगे 127 ले रहे हैं तो स्पीड हम लेंगे किलोमीटर पर आवर में। क्लियर। तो वो वैल्यू पुट कर दी हमने, यहाँ से क्या निकाल लिया हमने, आर की वैल्यू निकाल ली। क्लियर। आर की वैल्यू निकल गई, अपने पास सब कुछ है, स्पीड है, लेंथ है, और नंबर ऑफ फेज हैं कि वो कितना नंबर ऑफ लेन है। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, हम एक्स्ट्रा वाइडनिंग हम निकाल सकते हैं। तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग का फॉर्मूला क्या होता है, NL² / 2R + V/9.5 √R। ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ लेन कितनी है हमारे पास, 2। ओके, नंबर ऑफ लेन कितनी है, 2। ठीक है। ओके, लेंथ ऑफ व्हीकल हम कितना लेते हैं, 6 मीटर। ठीक। आर हमने क्या निकाल लिया, फाइंड कर लिया हमने। ठीक है। वी हमारे पास कितनी है, हमने स्टेट हाईवे के लिए 80 मानी। ठीक है। तो ये हमारा क्या थे, डेटा थे। अब ये इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारा एक्स्ट्रा वाइडनिंग भी ही आ जाएगा। क्लियर, ये हमारा एक्स्ट्रा वाइडनिंग आ गया। अब बात करते हैं हम डिज़ाइन प्रोसेस की। हम जब भी हम डिज़ाइन करते हैं सुपरलेशन को तो उसकी प्रोसेस, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, V²/225R। तो सारी वैल्यूज़ किस में पुट करनी है, हमें सारी वैल्यूज़ पुट करनी है जो फॉर्मूला V²/225R में। ठीक है। तो वो पुट कर दी, तो वैल्यू आई कितनी, 0.1236, जो कि ग्रेटर देन है 0.7 से। तो हम जो एक्चुअल जो ई मैक्स इक्वल टू ई कैलकुलेट लेंगे वो लेंगे 0.7। तो यहाँ पे ई डिजाइन कितना है, 0.07। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो जो स्टेप्स डिजाइन करने की थी वो मैंने पीछे वीडियो में बताई थी, वो देखना फिर से। अब बात करते हैं ट्रांजिशन कर्व की लेंथ की। तो इम्पेरिकल फॉर्मूला से निकालते हैं। तो ट्रांजिशन कर्व की लेंथ का इम्पेरिकल फॉर्मूला एक प्लेन एरिया के लिए था, वो क्या था, 2.7 V²/R। वी एज इट इज़ वही लेंगे। ठीक है। आर हमारे पास है, तो 2.7 V × 80² जो कि हमारा है 2290.5। तो इससे हमारी रेट ट्रांजिशन कर्व की लेंथ आई 75.45। क्लियर। अब बात करते हैं ट्रांजिशन कर्व लेंथ निकालते हैं बेस्ड ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन से। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या था, VQ/CR। ठीक है। VQ/CR, उसके लिए हम पहले क्या निकालते हैं, हमारे पास C की वैल्यू रहती है कितनी, 0.151। ठीक है। वो किससे निकाली हमने निकाली 80/75 + V। किस फॉर्मूले से, फॉर्मूला पीछे बताया हुआ है, 80/75 + V। इसमें पुट किया, हमारा C की वैल्यू आई। ठीक है। तो यहाँ पे C की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट की, V कितनी, इतना हम यहाँ पे V लेंगे, स्पीड लेंगे हम मीटर पर सेकेंड में। ओके, C की वैल्यू निकाल ली, R की वैल्यू है, तो अब यहाँ से भी लेंथ ऑफ कर्व निकाल लेंगे। क्लियर। अब बात करते हैं किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपरएल्यूशन का। रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपरएल्यूशन का फॉर्मूला क्या था, E × NW + WE। तो यहाँ पे E की वैल्यू 0.7 और N की वैल्यू 150। तो यहाँ पे पुट कर दिया, वो आ गई रेड, और एक्स्ट्रा वाइंडिंग पुट कर दी। विड्थ, अगर विड्थ भी मैंने बताई थी, अगर विदाउट कर्व लेंगे तो 7 मीटर होता है। पेमेंट की विड्थ अगर विद कर्व लेंगे तो 7.5। तो हम यहाँ पे विदाउट कर्व ले रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, 7 मीटर ले लिया। तो LT कितनी है, 81.03। तो यहाँ पे जो LT लेंगे वो लेंगे जो इन चारों में सबसे ज़्यादा जो होगी वो ही लेंगे। तो इन चारों में सबसे ज़्यादा आई कौन सी, 92.07। वो कहाँ से, वो आई थी, वो आई थी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन से। वो हम क्या ले लिए, हमने लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व हमने ले ली। ठीक है। अब मैं इसे जो कल मैंने बताया था कि ट्रांजिशन कर्व कैसे प्लॉट करते हैं, यहाँ पे देखो मेरा स्ट्रेट कर्व, यहाँ पे मेरा स्ट्रेट है। ठीक है। स्ट्रेट के बाद में ये मेरा सर्कुलर कर्व। ठीक है। अब इसको यहाँ से धीरे 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 इसकी रेडियस को चेंज किया, इसको थोड़ा 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 स्लोप चेंज करते गए। तो हमने किससे कर दिया, हमने इसको क्या कर दिया, पहले हमारा क्या था, स्ट्रेट, स्ट्रेट से फिर धीरे 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 करके फिर सर्कुलर कर्व आ गया। तो यही हमारा क्या होता है, ये पॉइंट है, यही हमारा क्या होता है, ट्रांजिशन कर्व होता है। ओके, यही हमारा ट्रांजिशन कर्व होता है। तो ये मैं क्या बता, यही तो मैंने बताया था कि ये जो इनफाइनाइट रेडियस है, यहाँ से जो इनफाइनाइट रेडियस है उसको चेंज करता है ग्रेजुअली टू फाइनाइट रेडियस या आर्म। क्लियर। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जो ट्रांजिशन कर्व है वो होता है स्ट्रेट और सर्कुलर कर्व के बीच में। ठीक है। ताकि हमारा जो अचानक से सडन जर्क लगे उसको भी हम
जैसे कि हम इस ये व्हीकल है, यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, व्हीकल चल रहा है और अचानक से हम सर्कुलर कर्व टर्न आ गया, तो अचानक से हम मुड़ेंगे तो सडन जग से या ओवर टर्निंग से भी हमें बचाता है क्या, ट्रांजिशन कर्व। तो ट्रांजिशन कर्व इम्पोर्टेंट है, ये मैंने बता दिया कि कैसे प्रोवाइड करवाते हैं और क्यों प्रोवाइड करवाते हैं, इसका न्यूमेरिकल भी देख लिया थ्रू आउट द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही, और आगे कंटिन्यू करने के लिए मेरे चैनल का लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वो जो वीडियोज़ हैं उनको वायरल करें। ओके, बाय बाय आज के लिए।